बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रियासत मैसूर के सुल्तान फ़तेह अली मोहम्मद टीपू की ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम चीज़ें बताएंगे। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। जुम्मा 20 नवंबर 1750 की सुबह रियासत मैसूर के दारुल हुकूमत श्रंगापटम में एक बच्चे ने सुल्तान हैदर अली के यहाँ जन्म लिया। हैदर अली ने इसका नाम अपने बाप फ़तेह अली और एक बुज़ुर्ग टीपू मस्तान औलिया की निस्बत से फ़तेह अली टीपू रखा। फ़तेह अली टीपू ज़हानत और दानिशमंदी में अपनी मिसाल आप था और इसका कोई सानी न था। टीपू सुल्तान को अपनी बहादुरी, हुब्बुल वतनी और मजहबी हमआहंगी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। टीपू सुल्तान के बारे में मौरखीन ने ऐसे हक़ाइक़ बयान किए हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छोटे से कद के मालिक टीपू सुल्तान ने अपनी बहादुरी और अज़्म हिम्मत से कैसे अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। मशहूर मौरख कर्नल मार्क्स विल्क्स ने लिखा है कि टीपू सुल्तान कद में अपने वालिद हैदर अली से छोटे थे। उनका रंग काला था, आँखें बड़ी बड़ी थीं और आम से दिखते थे। वो हमेशा घोड़े पर सवार ही नज़र आते थे। वो घुड़सवारी को एक फ़न मानते थे और इसमें काफ़ी माहिर थे। एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोट नामी किताब में है कि मुंशी मोहम्मद कासिम ने उनकी शहादत के बाद कुछ मालूमात अंग्रेज़ों को दी हैं, जिनके मुताबिक टीपू दरमियाने कद के थे और माथा चौड़ा था। वो स्लेटी रंग की आँखों, ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। उनकी मूँछें छोटी थीं और दाढ़ी साफ थी। बाज़ अंग्रेज़ ये भी कहते हैं कि वो मुतासिब और हिंदू दुश्मन थे, मगर वो इसका कोई सबूत देने में नाकाम रहे। टीपू सुल्तान ने अपनी बेहतर सिफारती और अस्करी तदबीरों से 17 साल की उम्र में एक ख़ास जगह बना ली थी और हैदर अली का दायां बाजू साबित हुए। टीपू सुल्तान ने जब होश संभाला तो उनके वालिद हैदर अली अंग्रेज़ों को पै दर पे शिकस्त दे रहे थे। गोया अंग्रेज़ साम्राज्य से लड़ाई उनको विरसे में मिली। पहली एंग्लो मैसूर जंग में अपने मुखालिफ अंग्रेज़ जनरल को भागने दिया और इस पर हमला न किया। मौरखीन ने इसे ही टीपू की बड़ी गलती से ताबीर किया है। फिर टीपू ने दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में मराठों को शिकस्त फाश दी और अपनी रियासत को मजबूत बना लिया। टीपू सुल्तान तीसरी एंग्लो मैसूर जंग में कमज़ोर पड़े और उन्हें मराठों, निज़ाम हैदराबाद और अंग्रेज़ों से मुआहदा करना पड़ा, जिसकी पादाश में उनके दोनों बेटे और आधी सल्तनत अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में ले ली। मगर अंग्रेज़ तो सोते हुए भी टीपू के खौफ से थर थर काँपते थे, इसलिए उन्हें हर वक्त टीपू का खौफ लगा रहता था। आखिरकार 14 फरवरी 1799 को जॉर्ज बैरस की सरबराही में अंग्रेज़ फ़ौजियों के 21,000 पर मुश्तमिल दस्ता ने वेलोर से मैसूर की तरफ पेशकदमी की। 20 मार्च को अंबर के करीब 16,000 फ़ौजियों का एक और दस्ता भी उनके साथ आ मिला। इस दस्ते में 6,420 फ़ौजियों का दस्ता जनरल स्टीवर्ट की सरबराही में और आ मिला, यानी तकरीबन 45,000 के करीब फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के दारुल हुकूमत श्रंगापटम पर धावा बोला और आहिस्ता आहिस्ता शहर को अपने घेरे में ले लिया। टीपू कलाबंद हो गया और अपने शहर को बचाने के लिए दिफा को मजबूत करने में लग गया। बरतानवी तारीखदान जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिनकी आधी सल्तनत पर 6 बरस कबल अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। मगर अब भी उनके पास जो ज़मीन बची थी, इससे उनको सालाना 1 करोड़ रुपए से भी कुछ ज़्यादा आमदनी होती थी, जबकि तब अंग्रेज़ों का इंडिया में कुल ज़र मुबादला 9 करोड़ के करीब था।
टीपू ने तुगरक के नाम से एक फ़ौजी रॉकेट बनाया जिसको उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कामयाबी से इस्तेमाल किया। ये रॉकेट जंगी तारीख़ में बहुत अहमियत अख्तियार कर चुका है और इस जदीद दौर में भी इसकी अहमियत कम नहीं हो सकी है। अंग्रेज़ फ़ौज ने 3 मई 1799 को श्रंगापट्टम के कला पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे कला की मरकज़ी दीवार में एक सुराख हो गया। एक किताब लाइफ ऑफ बीब्रस में है कि अगरचे ये सुराख इतना बड़ा नहीं था, मगर फिर भी बीब्रस ने इससे अपनी फ़ौज को अंदर दाखिल होने का हुक्म दिया, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसकी फ़ौज भूखी थी और बाद में बीब्रस ने कैप्टन मैल्कम के सामने ये कबूल किया कि उसके ख़ैमे के सामने जो गार्ड था वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि धक्का दिया जाता तो वो गिर जाता। 3 मई की रात तकरीबन 5000 फ़ौजी, जिनमें 3000 अंग्रेज़ थे, किला के करीब खंदकों में छुप गए ताकि टीपू की फ़ौज उनको ना देख सके और वो मौका पर ज़बरदस्त हमला कर सकें। मौरख़ हुसैन अली किरमानी ने मार्क्स विल्क्स के हवाले से अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा है कि टीपू के एक कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया था और शिगाफ की निगरानी पर तैनात सिपाही भी इसके पीछे हो लिए और अंग्रेज़ फ़ौज को दाखिले का मौका मिल गया। मौरख़ीन के मुताबिक मीर सादिक और मीर नदीम ने ये मंसूबा मिली भगत से बना रखा था। इस दौरान टीपू को रात के खाने पर सैयद गफ़ार की तोप के गोले से शहादत की खबर मिली। हुसैन किरमानी कहते हैं कि जैसे सैयद गफ़ार शहीद हुए तो गद्दार सिपाहियों ने अंग्रेज़ों को सफ़ेद रुमाल दिखाए। ये तयशुदा मंसूबे का हिस्सा था कि जैसे ऐसा किया जाए अंग्रेज़ किले पर हमला कर दें और अंग्रेज़ फ़ौज ने किले की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। मेजर अलेक्जेंडर एलन अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर में लिखते हैं कि हालांकि अंग्रेज़ों की आगे बढ़ती हुई फ़ौज को किले के अंदर से बड़ी आसानी से तोपों के ज़रिए निशाना बनाया जा सकता था, मगर फिर भी खंदकों में छुपे फ़ौजी महज 7 मिनट के अंदर शिगाफ से किले में दाखिल हो गए और बरतानवी झंडा लहरा दिया। इस सूरत हाल में अब टीपू खुद जंग के मैदान में फ़ौज के शाना बशाना उतर चुके थे और मीर सादिक और पूर्निया ने किले का नक्शा अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। तो ऐसी हालत में टीपू के लिए दिफा करना नागुज़ीर हो चुका था। टीपू पैदल फ़ौज के साथ जंग में शरीक थे और उनकी फ़ौज उनको ना देखकर ढीली पड़ रही थी, इसलिए टीपू घोड़े पर सवार हो गए और घोड़े पर ही जंग करने लगे। अंग्रेज़ तारीख़दानों ने लिखा है कि अगर टीपू चाहते तो वो भाग सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा न किया। जबकि मीर नदीम किले के दरवाज़े की छत पर खड़े देख रहे थे, मगर उसने टीपू की तरफ कोई ध्यान न दिया और टीपू ज़ख्मी हो गए। जब टीपू किले के बाएं गेट की तरफ बढ़े, एक गोली उनके सीने से निकल गई। टीपू का घोड़ा मारा गया। टीपू के साथियों ने शदीद ज़ख्मी हालत में टीपू को एक बग्घी में मैदान से निकालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे और शेर मैसूर अपने मिशन पर डटे रहे। मेजर अलेक्जेंडर ने बताया है कि उनके गार्ड काला खान ने कहा कि वो अंग्रेज़ों को अपनी पहचान बता दें तो जान बच जाएगी, मगर टीपू ने ये तारीख़ी जुमला कहकर इनकार कर दिया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है और अंग्रेज़ की कैद पर मौत को तरजीह दी। अंग्रेज़ टीपू को तलाश करने महल गए तो पता चला कि टीपू तो जंग में था और एक कमांडर उस जगह ले आया जहां टीपू गिरे थे और फिर मशलों की रोशनी में लाशों में टीपू को तलाश किया गया। टीपू को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया गया और शहर को बेदर्दी से लूट कर अपना गुस्सा निकाला गया। एक अंग्रेज़ सहाफ़ी ने टीपू की शहादत पर तबसरा करते हुए लिखा कि अब मशरिक़ की पूरी ममलिकत हमारे कदमों में आ गिरी है।
4 मई 1799 का दिन मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तारीख़ का वो स्याह दिन है जब हिंदू और मुसलमान सबका यकसां हीरो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गया और फिर हिंदुस्तान ग़ुलामी के अंधेरों में डूब गया। टीपू की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मिसाल ये है कि 2019 तक हिंदू और मुसलमान रियासत कर्नाटक में टीपू का यौम पैदाइश और यौम शहादत सरकारी सतह पर मनाते आए, मगर जब बीजेपी की हुकूमत 2019 में आई तो सरकारी तकरीबात बंद कर दी गईं, मगर मकामी सतह पर हिंदू मुसलमान मिलकर अब तक ये दिन मनाते आ रहे हैं। टीपू सुल्तान की शहादत के चंद ही सालों बाद अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान को अपना ग़ुलाम बना लिया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने घर वालों और दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।